बिजनेस टॉक्स के आज की शुमारी में आपका इस्तकबाल है। आज हम बात कर रहे हैं टूरिज़्म पर। इसकी वजह वही वाक़या है जो सानिया पहलगाम में पेश आया। उसके पेश नज़र चूँकि वो टूरिज़्म से ही रिलेटेड मसला खड़ा हो गया था, वहाँ पर सयाह थे जिनके साथ ये वाक़या पेश आया और उसके नतीजे में हमारी मईशत में एक अहम नुकता सामने आया जो ज़ेर बहस है आजकल। वो ये है कि टूरिज़्म पे इसका कितना असर पड़ गया। इस सिलसिले पर बात करने के लिए हमारे पास आज मौजूद हैं मोहतरम एजाज साहब। ये एक पब्लिश्ड रिसर्च स्कॉलर हैं डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एनआईटी के साथ। तो इन्होंने हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस के लिए एक मजमून लिखा जिसमें उन्होंने टूरिज़्म के रिलेटेड अपना नुक्ता नज़र पेश किया और एदाद शुमार के ज़रिए ये बताने की कोशिश की कि टूरिज़्म का कितना हिस्सा है जो हमारे यहाँ की इकॉनमी का यानी कि जीएसडीपी का हिस्सा बनता है। तो हम उनको खुशामदीद कहते हैं एजाज साहब को। थैंक यू सो मच। तो हम बात का आगाज़ इसी से करेंगे कि आपने जो मज़मून लिखा उसमें आपने नए एदाद शुमार से बात शुरू की है, जबकि हम जानते हैं और हमें आम नुक्ते निगाह यही है कि यहाँ टूरिज़्म का हिस्सा 7% बनता है। आपने इसको आधे से भी कम करके 3.17 पे लाके खड़ा कर दिया है। तो हमें ये बताइए आपकी इस कैलकुलेशन का क्या पस मंज़र है? जब भी हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, मीन्स एक इकोनॉमी कितना प्रोड्यूस करती है सब गुड्स एंड सर्विसेज जमा करके, व्हेन वी रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ करेंसी। जैसे हम जेएंडके का जीडीपी बोलते हैं, जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है 2.65 लाख करोड़ प्रोजेक्टेड है इस साल का। लेकिन जब ये बड़ा नंबर हमारे पास होता है, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ स्मॉल नंबर्स, जो कि अक्रॉस द वर्ल्ड एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि ये कैसे कैलकुलेट किया है। जैसे इसमें 3 बड़े सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में 2 बड़ी चीजें होती है, एक तो एग्रीकल्चर हो गया और एलाइड जैसे लाइव स्टॉक वगैरह हो गया। इनसे जितना भी आप प्रोड्यूस करेंगे, क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर वगैरह, या आपके जो लाइव स्टॉक से प्रोडक्शन होती है, मिल्क होता है, पोल्ट्री होती है, वो सब इस प्राइमरी सेक्टर में आता है। उसके बाद हम सेकेंडरी सेक्टर में 2 सबसेट्स आते हैं। एक आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग, जो भी आपकी फैक्ट्रियां प्रोड्यूस करती है, और कंस्ट्रक्शन। तो ये सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं, इन 2 की कॉम्बिनेशन। इसमें भी टूरिज्म नहीं है, पहले वाले में भी टूरिज्म नहीं है। तो तीसरा आता है सर्विसेज, जो कि सबसे बड़ा सेक्टर है हमारे रीजन में भी, और ओवरऑल इंडिया की बात करें तो उसमें भी सर्विसेज बड़ा है। और जो भी ग्रोइंग इकोनॉमीज होती है उसमें सर्विसेज बढ़ता जाता है। जो कि प्रिमिटिव इकोनॉमीज होती है उनमें एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है। तो सर्विस सेक्टर की बात करें, इसमें भी सब सेक्टर्स है, जैसे हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर एक सब सेक्टर है, एजुकेशन सब सेक्टर है, ट्रेडिंग है, खरीदो फरोख्त, ट्रांसपोर्ट है, इसी तरीके से बैंकिंग है। तो ये सब सर्विसेज को जमा करके होटल इंडस्ट्री है, जमा करके इसमें भी टूरिज्म का अलग कहीं पे हेड नहीं होता है। ये ग्लोबल प्रैक्टिस है, जेएनके की बात नहीं है, हर एक जगह दिस इज द बेसिक फॉर्मेट हाउ यू कैलकुलेट। अब इसमें कुछ तरीके होते हैं, जैसे ये एक तरीका हो गया। दूसरा एक तरीका जीडीपी कैलकुलेट करने का है, 4 बड़े नंबर उसमें डाले जाते हैं कि कंजप्शन, सारी रीजन के ये लोग कितना कंज्यूम करते हैं, उसको कंजप्शन बोलते हैं। दूसरा आता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इस खिते में सरकार कितना स्पेंड कर रही है। उस गवर्नमेंट स्पेंडिंग में दोनों हिस्से आते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट का भी थोड़ा बहुत आता है, बहुत ज्यादा सारा आता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी जो होता है वो भी थोड़ा बहुत आता है। तीसरा इंजन इसमें जो होता है दैट इज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। जैसे किसी ने घर बनाया, होटल वाले ने होटल बनाया, किसी ने मशीन लाई, किसी ने ट्रैक्टर लाया, दैट इज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जिसकी वजह से आप फर्दर प्रोड्यूस कर सकते हैं चीजें। और चौथा आता है नेट एक्सपोर्ट, मीन्स जो माल हमने बाहर से लाया और जो हमने बाहर बेचा, इनका जो नेट में, ये किसी का नेगेटिव होता है, जैसे हमारा नेगेटिव है, इम्पोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। किसी का एक पॉजिटिव होता है, एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, तो उनमें तो ये 4 नंबर्स को ऐड करके आपका जीडीपी बनता है। ये दूसरा साइड है, इसमें भी टूरिज्म आपका कहीं नहीं आता है। तो टूरिज्म की जो डिस्कशन होती है अक्रॉस द ग्लोब, बहुत सारी ऐसी इकोनॉमीज है जो टूरिज्म पे बहुत डिपेंडेंट है। आप स्विट्जरलैंड की बात करें, आप श्रीलंका की बात करें, या बहुत सारे, या इंडोनेशिया में बहुत सारे ऐसे रीजन है जहाँ पे टूरिज्म हैवी है। टूरिज्म का जो होता है ये सर्विस सेक्टर का सबसेट नहीं माना जाता है, सर्विस सेक्टर के कुछ सबसेट्स को मिला के टूरिज्म सेक्टर माना जाता है, इसीलिए इसकी कैलकुलेशन जो है प्रिसाइज नहीं होती है। जेएनके की बात करेंगे, और ये फॉर्मेट जो है ग्लोबल फॉर्मेट भी है कि सबसे प्राइमरी और सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होता है होटल इंडस्ट्री। तो होटल इंडस्ट्री, अगर हम इकोनॉमिक सर्वे अपना जो रिसेंटली लेजिस्लेटिव असेंबली में पास हुआ, उसके मुताबिक 24-25 का जो है करेक्ट, उस इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक हमारी होटल इंडस्ट्री सालाना 26 से 2800 करोड़ के बीच में कमाती है, विच इज अराउंड 1%। तो इकोनॉमिक सर्वे ने भी 1% के अराउंड इसको दिखाया कि ये सारे होटल मिला के जो यहाँ पे रीजन में है, दे कंट्रीब्यूट दिस मच टू द इकोनॉमी। क्योंकि जब टूरिस्ट आता है, ये
बाइंग भी करता है, ये बाहर शॉल भी खरीदता है, ये ट्रांसपोर्ट कैब भी लेता है, ये आपके रेस्टोरेंट में जाके डिनर भी करता है। तो इसका खाली होटल पे खर्चा नहीं है, इसकी बाकी चीजों पे भी खर्चा है। इकोनॉमिक्स में इस चीज को बोलते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। अब 1 रुपया जो टूरिस्ट खर्चेगा होटल में, इस 1 रुपया कितनी बारी सर्कुलेट होगा इकोनॉमी में और इससे क्या असर पड़ेगा ओवरऑल आउटपुट पे। ये मल्टीप्लायर इफेक्ट ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक प्रोसेस होता है हर एक रीजन का निकालना। जैसे किसी रीजन का ये बहुत कम होता है, 2 इसको आम फहम बनाने के लिए हम कह सकते हैं जो इसकी एलाइड इंडस्ट्री चलती है साथ साथ उसमें कितना पैसा घूमता है। जैसे टूरिस्ट आया, वो श्रीनगर के होटल में रुका, दिन में वो पहलगाम गया, लेकिन पोनी वाले से उसने पोनी हायर की, ड्राइव भी किया या कैब में गया, वहां पे उसने खर्चा, उसके बाद वापस आया, उसने लेथपोरा से सैफरन खरीदा, करेक्ट। तो ये सब चीजें होती है, वी नो इट, शिकारा राइड की। तो ये तो कंजप्शन भी होती है और ये सर्विसेज भी लेता है, गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। तो ये कैसे कैलकुलेट जाए, क्योंकि हमारे पास तो जीडीपी में अभी हमने बात किया ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, लेट्स से वो 1000 करोड़ देता है, लेट्स से एग्जांपल। इस 1000 करोड़ में तो डोमेस्टिक लोग भी ट्रैवल करते हैं और इसमें टूरिस्ट भी करते हैं, तो इसमें से अलग अलग निकालना डिफिकल्ट है। कंजप्शन की मैंने बात की, सैफरन यहाँ पे लोग कंज्यूम करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं और टूरिस्ट भी खरीदते हैं। उसमें से टूरिस्ट ने कितना सैफरन खरीदा, ये कैसे पता चले? यू कैन नॉट। सो दैट्स व्हाई टूरिज्म की जो कैलकुलेशन है प्रिसाइज नहीं होती है, इसीलिए हम प्रॉक्सी लेते हैं। तो प्रॉक्सी में हम मल्टीप्लायर इफेक्ट लेते हैं। तो ये क्या स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है हर जगह की? करेक्ट। मल्टीप्लायर इफेक्ट हर एक जगह यूज किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल देयर आर अदर पैटर्न, जैसे कंट्री लेवल पे अगर निकालेंगे हम फॉरेक्स वाले, वो देखते हैं कितना करेंसी बाहर का आया, क्योंकि फॉरेन टूरिस्ट की बात कर रहे हैं हम, डोमेस्टिक की नहीं कर रहे हैं, उसमें अलग पैरामीटर्स है, लेकिन हम रीजन की कर रहे हैं, ये कंट्री के अंदर एक सबसेट है, इसमें वो वाले डेटा पॉइंट्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लायर का ज्यादा जो है रोल आता है। अब ये मल्टीप्लायर इफेक्ट कितना दे, अगर हम 5 लेंगे तो 5 टाइम्स 2700 जो मैंने अभी बात की, अगर हम 2 लेंगे तो ये कौन बोलेगा हमको ये कितना लेना, बिकॉज इट हैज टू बी बैक्ड बाय साइंस, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। तो ये इकोनॉमिस्ट जितने भी पेपर लिखे हैं हर एक रीजन के लिए अलग अलग है। वेस्ट के लिए कभी कम होता है, 2 होता है फैक्टर। इंडिया में एक रिसेंट पेपर पब्लिश हुआ जिसको मैंने कोट किया अपने आर्टिकल में, कोई देशपांडे, ही हैज डन एन एग्जॉस्टिव रिसर्च की इंडिया के केस में ये मल्टीप्लायर इफेक्ट थोड़ा ज्यादा है, इट्स 3.11 विच इज ऑन द हायर साइड, कि अगर 1 रुपया टूरिस्ट यहाँ पे खर्च करता है तो इट इज 3.11 टाइम्स, एक्चुअली 3.11 रुपीज उसका फायदा होता है इकोनॉमी को। तो इन्हीं 2 पैरामीटर्स को हमने जोड़ दिया। 1 is 2700 करोड़ जो कि ऑथेंटिक फिगर है, ये आपके इकोनॉमिक सर्वे से आई है, और दूसरी ये बैक बाय रिसर्च है, ये मल्टीप्लायर। इन 2 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर आता है 83 समथिंग, विच इज 8400 करोड़ के करीब। ठीक है। अब ये नंबर आपका टूरिज्म का टोटल आता है 8400 करोड़ सालाना। ये भी समझाइए कि ये टोटल का कितना हिस्सा है। करेक्ट। अब ये कितना है, हमने अभी बात की कि जो हमारी इकोनॉमिक सर्वे है विच इज रिटन एंड ऑथर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इट इज एन ऑथेंटिक डेटा। 2.65 लाख करोड़ हमारा प्रोजेक्टेड, अगर थोड़ा पीछे भी जाए पिछले साल का 2.5 समथिंग करोड़ उसके करीब। जब आप 8500 को इससे डिवाइड करते हैं, ये नंबर 8400 को, दिस नंबर कम्स अप टू 3.17। यहाँ से हमें बात पता चल गई कि करेक्ट, ये नंबर कहाँ से अराइव हुआ। अब बहुत सारे दोस्त जो है ये सवाल भी करते हैं कि भाई टूरिज्म अगर इतना ही करता है तो फिर व्हाट काइंड ऑफ इनकम डज J&K हैव, ये 97% या 96% कहाँ से आता है। तो उसके अपने अलग अलग सेक्टर्स हैं, इस पे हम आएंगे। पहले मैं एक और बात पूछ रहा हूँ, जैसे आपने 2700 करोड़ की बात की, तो ये नंबर हम ऑथेंटिक कैसे माने? मतलब ये तो वही होगा ना कि जो वो खुद डिक्लेयर कर रहे हैं। करेक्ट, दैट इज द ओनली डिस्क्लेमर जो भी हम अभी ऑफ रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे कि 2700 करोड़ इज एन ऑथेंटिक ऑफिशियल डेटा which is based on what government has received from the hoteliers based on tax data, उनकी बैंक ट्रांजैक्शंस वगैरह। लेकिन एक कंपोनेंट जो होता है इनफॉर्मल होता है, फॉर एग्जांपल किसी में बात कर रहा है, इनफॉर्मल पार्ट भी हो सकता है। इनफॉर्मल पार्ट फॉर एग्जांपल 2700 करोड़ नहीं है, ये 4000 करोड़ है। कुछ ऐसी अनरिपोर्टेड इनकम होती है, बहुत सारे होटलियर से लॉजेस वगैरह बिल नहीं देते हैं, अच्छा जी आपको ये कमरा हो गया, वो रिकॉर्ड में कहीं नहीं होता है। वैसी प्रैक्टिस साउथ एशिया में है, वो हर जगह है और होटल इंडस्ट्री में भी है। अब वो भी फैक्टर करें, नॉर्मली शैडो इकोनॉमी का पार्ट होती है, उसको शैडो इकोनॉमी बोलते हैं। ओवरऑल साउथ एशिया में शैडो इकोनॉमी, और इंडिया की बात स्पेसिफिकली करें, दैट इज अराउंड 23%। मींस जो आपकी इंडिया की जीडीपी की है उसके अलावा 23% शैडो इकोनॉमी होती है, जो कि अनरिपोर्टेड होती है। तो वही इसमें भी कैश इकोनॉमी, अगर हम वो भी जोड़ दें,
इट्स स्टिल लेस देन 5%। अगर हम वो वाला फैक्टर भी ऐड करें, मीन्स आपको 8700 करोड़ जो हो रहा है इसको और 20% से ऐड करें, विच इज अराउंड रफली अराउंड 1700 मोर करोड़, 10,000 करोड़ के बाद, तो दैट इज अराउंड 5% से कम ही आ रहा है, इवन 4.5% के मतलब 7% किसी तरीके से नहीं बन पा रहा। एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन अब हम ये नहीं बोल सकते कि like I said, it's a very fluid number. You cannot have a precise calculation because in absence of authentic data या multiplier available नहीं होते थे, तो जो अंदाजे थे वो एक कैलकुलेटेड अंदाजे थे। तो क्योंकि इसकी एम्पलीफिकेशन काफी होती है, सड़क पे आपको जब टूरिस्ट दिखते हैं उसके सोशल मीडिया पे फोटोज आते हैं, ट्रैफिक जैम्स की विजिबिलिटी ज्यादा है, तो ओवर एस्टिमेशन हो जाती है। तो that bias is there in human estimation unless it's measured properly. एक बात जो आपने बताई जिसको ना आम फहम शायद नागरिक में नहीं होगा, वो ये है कि हम टूरिज्म को एक अलग सेक्टर मान के चलते हैं और उसकी परसेंटेज बढ़ाते रहते हैं। जबकि इसके अलग अलग कंपोनेंट है, वो भी ऐसे कंपोनेंट है जहाँ पे हम एग्जैक्ट फिगर्स कहीं से ले नहीं सकते, कोई सोर्स नहीं है। ये चीज तो समझ में आनी चाहिए कि यहाँ से हमें वो कंफ्यूजन बढ़ जाता है, जहाँ से हम फिर कोई भी बड़ी परसेंटेज बता के अपने आप को तसल्ली देते हैं कि हमारे राइट। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट, टूरिज्म की एक बहुत बड़ी जो बेनिफिट है, जब भी किसी रीजन में टूरिज्म आता है, ऑब्वियसली व्हेन यू हैव मोर पीपल इन एनी रीजन, इट क्रिएट्स डिमांड के साथ साथ इट क्रिएट्स सेंटिमेंट टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट, वो डोमेस्टिक लोग हो या वो बाहर वाले लोग हो। और इसकी वजह से क्या टूरिज्म जहां पे भी होता है, देयर इज अ पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, पोटेंशियल नॉट एग्जैक्ट। मतलब अभी एक्चुअल्स की बात करें, एक्चुअल्स में भी ये 3% है, लेकिन अगर यही टूरिज्म जैसे पिछले 3-4 साल में हो रहा है, अगर ये 8 साल तक, यू विल इनवाइट अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट हियर। वो चीज जो है, जो एंटिसिपेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वो कभी कभी इंसान ब्लर हो जाता है कि क्या एक्चुअल्स है, एक्चुअल्स अलग होते हैं, एंटिसिपेशन अलग होती है। इसी पे आप ये बताइए कि आपके हिसाब से कितना पोटेंशियल है, उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, जहाँ पे हम एक ये कह सकते हैं कि ऑप्टिमम लेवल पे हम आ चुके हैं। करेक्ट। सो इसमें व्हाट इज द बेस्ट थिंग टू हार्नेस अवर टूरिज्म इज लुक एट बेस्ट प्रैक्टिसेस। बेस्ट प्रैक्टिसेस में ग्लोबली अगर हम देखें, स्विट्जरलैंड है, दैट्स एन अमेजिंग, जहाँ पे उन्होंने इकोलॉजिकल बैलेंस भी रखा है, उन्होंने सस्टेनेबिलिटी को भी दिमाग में रखा है और पैसा भी बहुत कमा रहे हैं। इसमें सिंपल 80-20 रूल है, वो हर एक जगह पे चलता है कि 20% ऑफ योर टूरिस्ट गिव यू 80% ऑफ योर रेवेन्यू। कुछ टूरिज्म होता है कि जो हाई एंड होता है, विच बाई हाई एंड सर्विसेज, जहाँ की इनकम ज्यादा है, और एक मास टूरिज्म होता है जो कि हमारे यहाँ है, मास टूरिज्म है। इसमें इकोलॉजिकल प्रेशर भी बनता है, इसमें आपका जो इंडिजिनियस लोग हैं उनकी जो रिसोर्स, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रैफिक जैम की बात आप करेंगे, यू वोंट बी एबल टू मूव, और वो एक्सपीरियंस जो उनको होगा, दे वोंट कम अगेन इवन इफ इट्स मास टूरिज्म। एवरीबडी वांट्स टू हैव लेजर, एवरीबडी वांट्स टू स्पेंड टाइम। वो पहलगाम जाते हैं, वहां पे रश बहुत ज्यादा होता है, एक तो आपकी असल में नहीं आए थे, करेक्ट, वो एक तो आपकी इकोलॉजी और जो एक्सपीरियंस को आप देना चाहते हैं वो आप दे नहीं पा रहे हो। एज अ रिजल्ट आप एक लोअर स्ट्रेटा वाले टूरिज्म में आते हो, जिसकी इनकम कम है लेकिन नुकसान ज्यादा है, नंबर ज्यादा, नुकसान ज्यादा है, इकोलॉजिकल एज वेल एज टूरिस्ट बेचारे को भी फायदा नहीं होता है। हाउ डू ग्लोबल इकोनॉमीज मैनेज दिस? दे रेगुलेट, देयर इज अ गुड tourism regulation policy. Having said that, everybody has a right to go anywhere in the country. Nobody can stop them. But, for example, आपकी गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी है, पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो उस लेवल पे जैसे ये स्पॉट्स है या इकोलॉजिकली फ्रेजाइल है, what level of tourism and what kind of tourism do you want? You can also have diversification policies, जो कि I think इन्होंने बहुत अच्छे से किया है, श्रीलंका ने बहुत अच्छे से किया है। You have health tourism, you have village tourism, you have adventure tourism. टूरिज्म की शाखें निकाली, सिंपली टूरिज्म नहीं है कि आप होटल में जाओ फिर खुद डिसाइड करो कहाँ जाना है। हालांकि वो चीजें स्लोली, व्हाइट फ्लॉग की बात करें, व्हिच हैज बीन ब्यूटीफुली गाइडेड बाय कश्मीर एंजल नेटवर्क, व्हाइट फ्लॉग इज वन सच एग्जांपल, जहाँ पे एडवेंचर टूरिज्म और ट्रैकिंग वगैरह को एक अलग नीश में लिया गया। आपकी इनकम बढ़ी, आपने ट्रेडिशनल चीजें नहीं दी, आपको क्वालिटी टूरिज्म आया, and you are adding a more value to your economy. And more places on the map. Correct. So मेरे ख्याल में वो चीजें important है कि rather than इसमें एक बड़ा पैरामीटर जो मेजर किया जाता है, I love the way Ladakhi people have done it. The ratio of foreign to domestic tourism, उनका बैलेंस देखिए और यहाँ का बैलेंस देखिए। इसमें दूसरी चैलेंज जो हमने रिसेंटली देखी, जो एक्सपोज जो कि हमारा ये हो गया टूरिस्ट के साथ रिसेंटली, जो बड़ा ही इनह्यूमन इंसिडेंट हो गया। यू कैन नॉट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू लॉट ऑफ टूरिस्ट्स। आपका वॉल्यूम बढ़ता है, सिक्योरिटी लिमिटेड है, सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर हर एक लेवल पे लिमिटेड है। यू कैन नॉट हैव
पीपल मैनिंग एवरी प्लेस। 1 करोड़ टूरिस्ट आएगा और डोमेस्टिक पॉपुलेशन 1.25 करोड़ ही है जम्मू कश्मीर मिला के, 1 करोड़ नया लोग आएगा। आप कैसे पॉसिबल है कि आप उनका एक सिक्योरिटी ब्रीच की वजह से यू आर 5 साल पीछे चले गए। So I think the regulation is very important, not just for security, ecological balance, as well as in terms of income. अब हम वापस उस फिगर पे आते हैं 3.17% जो आपने बताया, अभी टूरिज्म ये हो गया, बाकी जो बचा 97% उस पे नजर दौड़ाते हैं कि असल में इकॉनमी हमारी कहाँ से आती है। तो मेरा तो बहुत सालों से मानना है, और फिगर्स भी जैसे अरब के पास तेल वगैरह है, हमारे पास सेब, अखरोट, सैफरन, ये है हमारी बहुत बड़ी जो इनकम है। लाइक 20% ऑफ आवर जीडीपी इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, एंड आई सी इट्स एन अंडर रिपोर्टेड फिगर। जैसे कि ओवर रिपोर्टेड थी, एग्रीकल्चर इज अंडर रिपोर्टेड। आपका 50,000 करोड़ से ज्यादा इनकम सालाना जो है एग्रीकल्चर से आता है, जिसमें हॉर्टिकल्चर एक ड्राइवर है। एप्पल्स की बात करें, आप देखिए ऑलमोस्ट 80% ऑफ द एप्पल्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया कम फ्रॉम कश्मीर, बाकी थोड़ा हिमाचल वगैरह से आता है। ऑलमोस्ट 99% ऑफ वॉलनट्स कम फ्रॉम कश्मीर। आपका सैफरन ग्लोबली खाली 4 जगह उगता है, स्पेन, ईरान, कश्मीर एंड मे बी अफगानिस्तान, थोड़ा चाइना में भी शायद है। दे हैव नाउ स्टार्टेड कमर्शियली मेकिंग इट। तो आपके पास ये प्रोडक्ट जो है ये कैश प्रोडक्ट्स है। आपका लाइव स्टॉक, मिल्क प्रोडक्शन आपकी आप खुद कफील है। तो ये मिल्क जब निकलता है, ये हाउस होल्ड निकालता है, उसके बाद कंज्यूम करता है, लेकिन वो बेचते भी हैं। आपकी 1.25 करोड़ की पॉपुलेशन है यहाँ पे, वो कंज्यूम करते हैं। दैट इज वन। एग्रीकल्चर आपका बहुत बड़ा, मतलब आपका इकोनॉमिक सर्वे हो, आपका कोई भी सर्वे हो, उसमें आप पढ़ें कि 30 लाख पीपल, 7 लाख, यही चीज है। करेक्ट। अभी मैं इसमें और एक नुआंस ऐड करना चाहूंगा कि अभी हम देखते हैं कि टूरिज्म एकदम से बंद हो गया, एकदम से शट हो गया। Where are these people going? Who were these people who were working? They were people from handicrafts and agriculture sector. वहाँ पे थोड़ा लो वेज होता है, लेकिन एक परमानेंट एम्प्लॉयमेंट होती है। They move, this workforce moves towards city centers, वो होटल्स में काम करते हैं। They work as vendors, वो शिकारा, वो बाकी हो, वो आपका पोनी वाला हो, they go into, because tourism is a cyclical thing, ये seasonal चीज है, तो हमेशा नहीं होती है। तो जब भी वो फील्ड से वो आते हैं, now since tourism is not there, they have gone back to this, so they have something to fall back on. वो एक जो रेजिलियंस है ना इसकी, जो एग्रीकल्चर की है, दैट इज अमेजिंग। जो आपको टूरिज्म से नुकसान, कोविड के दौरान टूरिज्म नहीं था हमारा, 2019 में जब हालात खराब हो गए उस वक्त भी टूरिज्म नहीं था हमारा। तो वेयर वर दीज पीपल वर्किंग? आपका 42 लाख का अगर वर्क फोर्स है, उसमें से अनएम्प्लॉयमेंट रेट उस वक्त 20% थी, अभी भी 15-20% के करीब चल रही है, दैट इज अ कांस्टेंट। लेकिन वो जो बाकी 85% वो कहाँ काम कर रहे थे? वो एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट्स में। दूसरा सेक्टर जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज हैंडीक्राफ्ट। नॉट इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ मनी इट गिव्स टू द इकोनॉमी, मे बी इट्स स्मॉल, बट नंबर ऑफ पीपल, इट्स योर इकोनॉमिक सर्वे, it has put the number around, I think 7 lakh families. That's a lot. ट्रेडिशनल इकोनॉमी के साथ। और एक बड़ा नंबर जो हमको इकोनॉमी में हर साल ऐड होता है, वो कुछ भी हो जाए, जंग हो जाए, कोविड हो जाए, वो सरकारी तनख्वाहें, पेंशन, करेक्ट, लगभग 39,000 समथिंग, 40,000 करोड़, दैट्स अ बिग नंबर। और उसमें उसके साथ 4.5 लाख सरकारी मुलाजिम हो गए जो जॉब कर रहे हैं, और पेंशनर लगभग 2.5 लाख है। तो ये 7 लाख लोगों के पास एक कांस्टेंट इनकम आ रही है, और छोटी इनकम नहीं है, 40,000 करोड़ है, मतलब एग्रीकल्चर के ऑलमोस्ट नेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। और तीसरी इनकम जो हमारी इकोनॉमी को आ रही है, जो हमारा बजट बनता है साल का, उसमें से एक पोर्शन हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर जाता है, जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है। हालांकि उसमें से बहुत कैपिटल एक्सपेंडिचर जो सरकार करती है, उसमें से बहुत सारा चीजें हम जो है लोन रिपेमेंट में जाता है, पावर खरीदने में जाता है, लेकिन फिर भी 12-15 हजार करोड़ जो है सरकार खर्चती है, एक्चुअल खर्च होता है। वो आप ब्रिज बनाने में लगती है, वो स्ट्रीट लाइट, उसमें आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर, सरकार के बाद कंस्ट्रक्शन सेक्टर के साथ 7 लाख लोग वाबस्ता है। 7 lakh people derive employment from construction sector, both working with the government as well as जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन होती है। उसके अलावा आपका बहुत बड़ा एक सेक्टर है ट्रेडिंग सेक्टर, जो कि टूरिज्म की वजह से हिट होता है, जो टूरिज्म की वजह से एम्पलीफाई भी होता है, और जब टूरिज्म जाता है कम भी होता है। उस ट्रेडिंग सेक्टर का सब पार्ट होता है होटल। टूरिज्म ट्रेडिंग सेक्टर का एक सब कंपोनेंट है होटल। उसके बाद बाकी दुकानदार साहिबान, उसके बाद आपके जो भी ट्रेडिंग है, जो जिम्नेजियम ले लीजिए, आपका पार्लर ले लीजिए, सारी चीजें जो खरीद फरोख्त है, उसके साथ हमारे लगभग 9 to 10 लाख पीपल एसोसिएटेड है। क्योंकि द्राबू साहब का एक आर्टिकल मुझे याद आ रहा है, उन्हें एक लिखा था टाइटल, दिस इज अ मकान दुकान इकोनॉमी।
यहाँ पे दुकानदार बहुत है, बहुत बहुत ज्यादा। वो जम्मू हो वो कश्मीर हो, दुकानदार साहिबान बहुत है। और दुकानों की अब किस्में अलग है, अब लोग स्टोर्स खोलते हैं, मॉल्स खोलते हैं, लेकिन इवेंचुअली इट्स एन रिटेल आउटलेट। कंज्यूमर रिलेटेड इकोनॉमी हमारी करेक्ट, ज्यादा है, कंजप्शन रिलेटेड इकोनॉमी ज्यादा है। सो दैट इज अनदर। आपकी एजुकेशन, हेल्थ केयर और बैंकिंग इकट्ठा मिला के दैट इज बिगर देन योर मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग इज ए स्मॉल कंपोनेंट, उसके साथ लगभग 1.5 लाख लोग वाबस्ता है। जम्मू का थोड़ा थ्राइविंग है, यहाँ का मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा प्रिमिटिव है, उतना नहीं है। दैट इज अनदर। ट्रांसपोर्ट सेक्टर, 3 लाख पीपल है ट्रांसपोर्ट सेक्टर, बोथ कमर्शियल एज वेल एज पैसेंजर, वो बहुत बड़ा सेक्टर है। तो अगर हम पेज पे ये लिखने बैठे, हमारी एक डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी है। इट्स नॉट जस्ट टूरिज्म, इट्स नॉट जस्ट एग्रीकल्चर, इट्स अ डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी। और इसमें कुछ नए ऑफशूट्स निकल रहे हैं विच आर वेरी स्मॉल अभी, लेकिन उनमें अच्छा खासा पोटेंशियल है। वन इज योर आईटी सेक्टर। हालांकि उसका कंपोनेंट बहुत कम है, अगर आप इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे अपना, बहुत कम है। लेकिन अभी बहुत सारे लोग दे सेल देयर सर्विसेज सिटिंग एट होम, वर्क फ्रॉम होम। दे वर्किंग विद अमेरिकन कंपनीज और मेनलैंड इंडिया की बहुत अच्छी कंपनीज के साथ। दे ड्रॉइंग सैलरीज 2 लाख 1.5 लाख। वो एक जो कैपिटल आ रहा है अभी अंडर रिपोर्टेड है। अंडर मैं ये कह रहा था, उसका कोई ज्यादा डेटा पता नहीं है, बट एनेक्डोटल एविडेंस अगर हम देखें इर्द गिर्द, दैट इज कमिंग अप रियली फास्ट। और वो एक सस्टेनेबल रिलायबल चीज है जो कि बढ़ रही है। आपका 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज इंक्रीजिंग, वो एक चीज बन रही है। दूसरी चीज जो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, एग्रीकल्चर में देयर इज अ ट्रेंड। फॉर्चुनेटली वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्टअप जो यहाँ पे स्टार्ट किया, जो अंडर कश्मीर एंजल नेटवर्क हुआ, जैसे क्रेड एग्रो। इसमें एक खास बात है कि हमारे एग्रीकल्चर प्रिमिटिव क्यों रहा था, ये प्रोडक्शन ज्यादा क्यों नहीं दे पा रहा था, क्योंकि लैंड होल्डिंग साइज बहुत कम था, इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा था। नाउ दिस न्यू मॉडल इज इमर्जिंग, जहाँ पे आपके people are concentrating land pockets, going into a lease model or a buy model and converting them into big fields. I know a lot of new age entrepreneurs besides Cred is a big one. Cred के अलावा भी ऐसे entrepreneurs हैं. Now they are venturing into high density, लेकिन जमीन खरीदते नहीं है, वो लीज आउट करते हैं। 200 कनाल का एक, there's an entrepreneur Sopor, I know one of Chupan. So they have converted into, सब्सिडी भी अच्छी है, एक कनाल पे 2 लाख अगर आप इन्वेस्टमेंट करें, लाख रुपए सरकार से सब्सिडी आती है। तो वो जो ट्रेंड चल रहा है ना अभी, आई एम टेलिंग यू नेक्स्ट 5-6 years you will have apple production double its size, and that will give us a lot of resilience. Right. Having said that, tourism is very important. I am not saying tourism, I am not undermining it. लेकिन एक ही चीज थी कि वो नंबर जो है उतना नहीं है, लेकिन ये नंबर हम 3 से 10 पहुंचा सकते हैं। लेकिन वो माइंडलेस वॉल्यूम गेम के बगैर पहुंचा सकते हैं, और मे बी being very conscious about how our ecology is getting affected. उसको कैसे करना, दैट इज अपनी इसी पे पॉलिसी। मुझे पूछना था, एक ये जो हम क्वालिटी टूरिज्म कहते हैं ना, जो हाई एंड टूरिज्म, एक टाइम यहाँ पे ये था ना कि 90 तक फॉरेन टूरिस्ट बहुत ज्यादा, रेशो अच्छा था, रेशो बहुत अच्छा था। तो उनका एक क्वालिटी होता था, तो वो चीज खरीदते तो बड़े दामों से खरीदते थे, कम लोग आते थे लेकिन अच्छी जगहों पे जाते थे और बड़े पैसे खर्च करते थे। तो उससे तो हमारा अच्छा खासा उस टाइम भी बहुत अच्छा कंपोनेंट माना जाता था टूरिज्म। उसको रिवाइव करने का मॉडल बेटर रहेगा आगे के लिए, या हम ऐसे ही नंबर बढ़ाते रहें? I think it's very nuanced in the fact because हमारे रीजन जो है इसमें अभी भी ट्रैवल एडवाइजरीज है बहुत सारी, जो हाई एंड वेस्टर्न कंट्रीज उनका जो अच्छा टूरिस्ट है, ट्रैवल एडवाइजरीज प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज done some efforts कि ये ट्रैवल एडवाइजरीज हटे। इवन टूरिस्ट प्लेयर्स यहाँ के रीजन के, they have been always approaching the government, be it regional government or the central government, कि ट्रैवल एडवाइजरीज पे काम। Unless that happens, we may not be witnessing a drastic shift. वो ट्रैवल एडवाइजरीज है because there has been incidents, नेगेटिव न्यूज रीजन से आती रहती है, इतनी बड़ी नेगेटिव न्यूज, इमेजिन इसका इम्पैक्ट कितने साल तक रहेगा। तो unless that happens, we may not. But having said that, इंडियन पर कैपिटा इनकम जो 10 साल पहले थी कंज्यूमर की, बहुत बढ़ गई है। तो इवन हाई एंड टूरिस्ट विद इन कंट्री, आई थिंक वी शुड टारगेट दैट। इंडिया इज लाइक 10 यूरोपियन कंट्रीज, इसका एक निश हाई एंड टूरिज्म का ही कैप्चर अगर पाए, फॉरगेट अबाउट मे बी यूरोपियन टूरिस्ट या यूएस के टूरिस्ट, we may be able to unlock a lot of wealth. उसमें एक इशू ये है, यहाँ पे हम शायद इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से उस एंड पर नहीं है, या उस लेवल पे नहीं है। There was this wonderful, insightful survey done by Ziraat Times recently about the number was very, I would say pessimistic, that 63% tourists won't come back. It was done before the Pahalgam incident because of these issues में basic sanitation, availability of toilets वगैरह। हालांकि सैंपल साइज थोड़ा छोटा था, लेकिन एक इंडिकेटर आपको मिलता है टूरिस्ट
कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। हमने तो कमरे और बाथरूम बनाए, होटल्स बनाए, हमने घरों को भी बनाया, लेकिन जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाहर जाके उनको उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए, उनको पब्लिक फैसिलिटी चाहिए, कोई चाहिए, उस जगह पे सरकार का काम आता है। जस्ट क्रिएटिंग ए रोड टू दलपत्री और पहलगाम इज नॉट सफिशिएंट, is not sufficient. You have to create road, you have to create utilities, and you have to also provide security. ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर वो होटल में बैठने नहीं आए, होटल में बैठने नहीं आए, करेक्ट, वो होटल में बैठने बिल्कुल नहीं आए। सो दिस ये इकोसिस्टम देना है, मल्टी होलिस्टिक चीज देना टूरिस्ट को, देन यू कैन अट्रैक्ट गुड टूरिस्ट। अब आपका टूरिस्ट आ गया बहुत सारे पैसे खर्च करके, होटल्स के यहाँ दाम भी बहुत ऊपर थे, पीपल वे कंपेयरिंग इट विद दुबई इन टर्म्स ऑफ एयर टिकट्स एज वेल एज होटल के जो दाम है, तो वहां यहाँ आके वो ट्रैफिक जैम में 1.5 घंटा बैठेगा, इट डजंट मेक सेंस। सो एंड उसके बाद उसको टॉयलेट नहीं मिल रहा है। एक और जो आपने इशारा किया है, जो हमारी एयर टिकटें इसी टाइम बहुत महंगी हो जाती हैं, दे आर स्किमिंग द क्रीम लाइक एनीथिंग। हालांकि गवर्नमेंट बोथ रीजनल एज वेल एज सेंट्रल हैज बीन, बट प्राइवेट प्लेयर्स डोंट लिसन टू देम, दे स्किम द क्रीम दैट टाइम। अब ट्रेन का हो रहा था तो मे बी वी कुड हैव अट्रैक्टेड मोर टूरिज्म, बट टूरिस्ट रेगुलेशन हैज टू बी देयर बिकॉज वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस। देखिए आप रिसेंटली आप जो भी हिमालयन रीजन है, बिकॉज ऑफ दिस क्लाउड बर्स्ट्स एंड अदर थिंग्स, व्हाई इज इट हैपनिंग? बिकॉज जो ह्यूमन रीच टुवर्ड्स फॉरेस्ट कवर हो या वो कोई इकोलॉजिकली फ्रेजाइल है, ग्लेशियर से वगैरह, दैट इज हार्मफुल, ख्याल नहीं रखा गया, दैट इज वेरी हार्मफुल। जनरल में बताइए अब आखिर में कि क्या चाहिए खासकर टूरिज्म सेक्टर को ना ग्रो करने के लिए? आई वुड से जो नए लोग इसमें बहुत आए थे पिछले 3 साल में, बहुत एक पॉजिटिविटी थी, टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा आए थे, और वाइट फ्लॉग के जैसे या इसी के जैसे बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स आए जिनने या ट्रैवल जो एक्सपीरियंसेस सेल करते थे अदर देन दिस, सो दैट वाज ट्राइंग टू ऐड अ न्यू लेयर ऑफ वैल्यू रादर देन जस्ट गेटिंग होटल में लाओ और उनको घुमाने ले जाओ कैब में। वो वैल्यू एडिशन जो था वो अच्छी स्केल पे हो रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स है, ये हो गया, रिसेंट इंसिडेंट हो गया विच वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। आई वुड से उसी लाइन पे अगर हम चले और टूरिस्ट रेगुलेशन पे काम करें थोड़ा, थ्रू पॉलिसी, थ्रू प्राइसिंग, थ्रू अदर मीन्स, देयर आर लॉट ऑफ मीन्स एंड वी शुड लर्न फ्रॉम बेस्ट प्रैक्टिसेस। आई थिंक टूरिज्म को 3 से 10 पहुंचने में कोई देर नहीं लग सकती। I think that is something which can give our economy a lot of boost. एक foreign investment हो या foreign consumer हो, that is always a welcome. उम्मीद है कि हालात जल्दी दुरुस्त हो जाएं, बेहतर हो जाएं और लोगों में वापस भरोसा आ जाए, और यहाँ पे आ जाए, हम भी यहाँ अपनी जो हालात हैं उनको बेहतर करें और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहे, तो गवर्नमेंट के भी जो उनके काम है वो भी अपनी तरह से करें जैसे उनको करना है, तो आगे हम इसकी ग्रोथ देखें और साथ में पूरी इकॉनमी की भी ग्रोथ देखें। ऑफ कोर्स। आपसे गुफ्तगू करने का शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, इट्स अ प्लेजर।